तब एकनाथ जी बोले कि आपको ये गधा दिखाई पड़ रहा है? बोले हाँ गधा है। एकनाथ जी बोले हमें तो हमारे शिव यहीं बाहर नजर आ गए, प्यासे थे तो हमने शिव को ही पानी पिला दिया, ये तो शिव हैं। सबको गधा नजर आ रहा था, पर उस गधे में भी एक भक्त को क्या नजर आ रहा है? क्योंकि गधे में भी तो ईश्वर है। बोलो हाँ, नहीं है? गधे में भी ईश्वर है, पर पहचानेगा कौन? जिसने भक्ति की भाषा का अध्ययन किया है। यदि भक्ति आती नहीं, प्रहलाद जी को भक्ति आती है तो खंबे में भी पहचान लिया। प्रहलाद को उसके पिता ने पूछा कि कहां है तेरा भगवान? बोले खंबे में। क्या इस खंबे पे है? हाँ। प्रहलाद को दिखाई पड़ गए, पर हिरण्यकश्यप को दिखाई। जरूरी नहीं है कि जो आपको दिखता है वही हमें दिखे। क्यों मेरी मां? अखबार हम देख सकते हैं, पर अखबार में लिखा क्या है ये हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमें वो भाषा नहीं आती। हम अखबार तो देख सकते हैं, हम खंबा देख सकते हैं, पर खंबे के भीतर जो मूवमेंट चल रहा है, जो स्थिति है, वो कौन देखेगा? एक बात बताओ मेरी मां, आपकी आंखें अलग देखती हैं, माइक्रोस्कोप अलग देखता है। जो आप देखते हैं वो माइक्रोस्कोप नहीं देखता, और जो माइक्रोस्कोप देखता है वो आप नहीं देखते, और जो एक्सरा मशीन देखती है वो एक्सरा आप नहीं देखते, और जो आप देख सकते हैं वो एक्सरा नहीं देख सकता। आपके मोबाइल पर भी एक कैमरा होता है, और एक्सरा मशीन भी एक कैमरा ही है। फर्क इतना है कि मोबाइल का कैमरा बाहर की फोटो क्लिक करता है, और जबकि एक्सरा भीतर की फोटो क्लिक करती है। एक्सरा जब आप कराने जाते हो तो वो भी तो एक कैमरा है, पर वो हड्डियों की फोटो खींचता है, और आपके मोबाइल चमड़ी की फोटो खींचता है। जब आप अपने मोबाइल पर फोटो लेते हो तो स्माइल करते हो, और जब कैमरे पर वहां एक्सरा कराने जाते हो तब थोड़ी स्माइल, हाँ, उसे आपकी स्माइल से कोई लेना देना, क्योंकि वो स्माइल को लेगा ही नहीं। वो कहां को लेगा? भीतर को। तो एक कैमरा बाहर को क्लिक करता है, एक कैमरा भीतर को क्लिक करता है। दोनों कैमरे हैं, पर दोनों कैमरे का काम अलग अलग है। आपकी भी आंखें हैं, हमारी भी आंखें हैं। आंखें तो तुलसीदास जी की भी हैं, आंखें तो मीराबाई की हैं। हम लोग जो देखते हैं उससे ज्यादा मीराबाई ने देख लिया इस संसार में, उससे ज्यादा सूरदास जी ने देख लिया, कबीरदास जी ने देख लिया। तो उनके लिए भी यही संसार था, हमारे लिए भी यही संसार है। कोई गधा देख रहा है तो संत एकनाथ जैसे गधे में भगवान शिव का दर्शन कर रहे हैं। और अंत में क्या हुआ? उस गधे से भगवान शिव प्रकट होके बोले, एकनाथ तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया? हाँ प्रभु, आपके अनेक रूप हैं। तो भगवान सब जगह है, पर खेल किसका है? भाषा का। भक्ति की भाषा होनी चाहिए भीतर। यदि भीतर सब कुछ है तो बाहर सब कुछ क्लियर है। आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, ये ज्ञान हम सबको है ना। ये पेड़ है, ये पौधा है, ये नारियल का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये गाय है, ये भैंस है, ये बकरी है, ये हम सबको ज्ञान है। लेकिन जो भक्ति का पाठ पढ़ लेगा उसे गाय नजर नहीं आएगी, भैंस नजर नहीं आएगी, पेड़ नजर नहीं आएगा, वहां स्त्री नजर नहीं आएगी, पुरुष नजर नहीं आएगा। जब प्रेम का पाठ पढ़ लेगा, भक्ति का पाठ पढ़ लेगा, तो वो जहां देखेगा उस हर दृश्य में उसे परमात्मा का ही दर्शन होगा। ये दृष्टि पाने की जरूरत है, और ये दृष्टि पॉसिबल है। बड़े बड़े संत लोगों को हुई, तब ना वो सम्मय ईश्वर को, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? सी राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाने। सब में ईश्वर निज प्रभु मैं देखहि जगत, कई सन करहि विरोध। सब में ईश्वर है। अच्छा एक बात बताओ, सब में भगवान है या नहीं? पर हम अभागे हैं कि हमें दिखता नहीं है। पर नामदेव जी को दिख गया, तुलसीदास जी को दिख गया, पर हम अभागे हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी, हमें नहीं नजर आता। शायद हम उस लेवल तक अभी पहुंचे नहीं, लेकिन प्रयासरत रहेंगे तो जैसे कक्षा 5वीं के बाद 6वीं में भी पहुंचते हैं हम,
और 7वीं के बाद 8वीं और 9वीं और 10वीं में और 12वीं के बाद कॉलेज, धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाते हैं। ऐसे भक्ति के इस रास्ते पर हम चले हैं तो मुझे विश्वास है कि हमें एक दिन ऐसी नजरें पाना है कि ऐसी नजरें भगवान हमें दें कि हर नजर में केवल परमात्मा का दर्शन हो। हमें कोई स्त्री पुरुष नजर ना आए, हमें तो हर रूप में कौन नजर आए? अपने इष्ट नजर आए, अपने भगवान नजर आए। ये स्टेप बाय स्टेप होगा। सत्संग करके ये सारी दृष्टियां पाई जा सकती हैं। प्रहलाद इसका उदाहरण है, नामदेव जी इसका उदाहरण है, संत एकनाथ जी इसका उदाहरण, तमाम संत उदाहरण है इस बात के। पूतना मौसी आई, भगवान को गोद में लेती है। भगवान ने पूतना को नहीं देखा क्योंकि पूतना बाहर से सुंदर है। भगवान क्या देखते हैं कि आप भीतर से सुंदर हैं यानी, इसलिए भगवान बाहर का विषय नहीं है। भगवान तो भीतर है परमात्मा, तो बाहर है परमात्मा। भीतर ही नहीं है तो बाहर पत्थर नजर आएगा। लोग कहते हैं मूर्ति है, भगवान थोड़ी है। क्यों? क्योंकि अभी भीतर हलचल नहीं है, मूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, भीतर खाली है, कोरा, इसलिए बाहर भी खाली ही नजर आता है। भीतर भरेगा तो बाहर नजर आएगा। खेल बाहर कुछ नहीं है, बाहर तो केवल ये लकड़ी और पत्थर और सीमेंट के ये चमकती दुनिया नजर आती है। जो कुछ है वो सब कुछ भीतर है। इसलिए पूतना को भगवान ने देखा नहीं, उसने गोद में लिया, दूध पिलाया, थोड़ा सा दूध पी लिया भगवान ने पूतना का, थोड़ा सा जहर पी लिया। अब पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी गलत बात, हमने थोड़ी पकड़ा आपको, आपने हमें पकड़ा। और हम जिसको एक बार पकड़ लेते हैं ना मौसी, फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। अब पूतना चिल्लाई छोड़ दो, भगवान बोले नहीं छोड़ेंगे। अब प्राण पी गए भगवान, और जब प्राण पिए तो पूतना धम्म से जमीन पे गिर पड़ी, और जब गिरी तो उसके शरीर से बहुत सारा जंगल टूट गया, क्योंकि बहुत बड़ी विशाल थी। ये पूतना कौन थी? ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। बलि जिसके यहां वामन भगवान गए, जब राजा बलि के यहां वामन भगवान गए तो वामन भगवान को देखकर राजा बलि की बेटी रत्नमाला बोली, कितना सुंदर बालक है, काश मेरा होता ऐसा। तो भगवान ने कहा तथास्तु, मैं तेरा भी बालक बनूंगा। फिर बाद में जब भगवान ने 3 पग भूमि में सब नाप लिया तो बोली, ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो जहर पिला के मार देती। तो भगवान बोले ये भी तथास्तु। तो पहले बोली ये मेरा बेटा होता, फिर बोली होता तो मैं जहर पिलाती। तो आज वो बेटे की तरफ गोद में भी उठा रही है और जहर भी पिला रही है। तो एक ही समय पर 2 वरदान पूतना के भगवान ने पूरे कर दी। पिछले जन्म की उसकी कामना थी कि कृष्ण को गोद में ले, इसलिए पूतना बनी। कहते हैं ना, सद्विचार आते हैं तो वो भी क्लिक हो जाते हैं, और बुरे विचार आते हैं। अब जैसे आप यहां बैठे बैठे कोई विचार लाएं मन में कि मैं भी काश पैसे वाली होती या होता, मेरे पास भी ये होती या होता, मैं भी ऐसा होता। यदि आपके अंदर ये विचार चल रहे हैं तो भगवान शायद इन विचारों पे मोहर लगा दें कि चल होगा। लेकिन आपके अंदर ये विचार आ जाए कि काश मेरे पास भी ऐसी आंखें होती कि मैं सब जगह अपने कृष्ण का दर्शन कर पाती, हर जगह भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन कर पाती या कर पाता। काश मेरे पास भी ऐसा भगवान कृपा करते कि मैं सबकी सेवा कर पाती या सबकी सेवा कर पाता, सब में भगवान का दर्शन कर पाता। हे प्रभु, जैसे मीरा के भीतर प्रेम था, मेरे भीतर भी ऐसा प्रेम हो। तो देखो, ये भाव आने से ये भाव भी परमात्मा सुनते हैं कि आपके भीतर चल क्या रहा है। भगवान भीतर की ही तो आवाज सुनते हैं, बाहर तो ठीक है जो चल रहा है। इसलिए विचार अच्छे आने चाहिए, बुरे विचारों पर ब्रेक लगाओ। कैसे लगेगा? सत्संग निरंतर करते रहिए, ब्रेक लग जाएगा। पूतना का भगवान ने उद्धार किया, बड़े अच्छा, पूतना को भगवान ने क्या किया? हाँ, अहो बकेयम स्तन्यकालकोटम जिघांसयापाययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम।
बड़े आश्चर्य, अहो वकीयम, पूतना इतनी बड़ी पापनी दुष्ट आत्मा थी, भगवान को मारने आई पूतना, पर मारने वाली पूतना को भी तार दिया कि नहीं भगवान ने। जो गति यशोदा कौशल्या की होनी है वही गति किसकी हुई? पूतना की। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान कभी ये नहीं देखते कि आपने गलतियां कितने की, पाप कितना किया। भगवान सदा भक्त का ये देखते हैं कि मेरे भक्त का पुण्य कितना है, अच्छाइयां क्या करता। उस अच्छाई के, अब पूतना जैसी पापनी को भी तार दिया, तो आप जैसे आरती उतारने वाले भक्तों को कौन सी गति देंगे भगवान। बड़े दयालु हैं भगवान। अच्छा, भगवान दयालु हैं कि नहीं? कितने दयालु हैं? चलो बताओ, यदि दयालु हैं भगवान, तो आप लोगों को दया करके भगवान ने क्या दिया? मैया, चश्मा वाली मैया, बताओ मेरी मां, भगवान ने आपको दया करके क्या दिया? क्या क्या? वो कौन सी चीज है जो ईश्वर की कृपा से आपको मिली है? क्या? कोई एक चीज। सब लोग नहीं बोलेंगे, सबसे पूछेंगे, अपना अपना आंसर तैयार रखो, जब पूछे तो बताइए। आपको भगवान ने कृपा करके क्या दिया? क्या पाया है आपने ईश्वर की कृपा से? हैं? उसकी भक्ति। आप बताओ पीली मैया, हैं? मैया, बहुओं को भी तो बोलने दो। ठीक है, थोड़ा बहुओं का भी नॉलेज बढ़े। बताओ। ठीक है, पीली मैया, आपको भगवान ने क्या दिया कृपा करके? नहीं बताओगी मेरी मां? सब कुछ दिया? कोई एक चीज? हरी मैया, क्या दिया? भगवान ने हम पर इतनी कृपा की कि हम 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, कभी कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, चींटी और नाली का कीड़ा बनके। पर भगवान ने क्या किया? हमें उन 84 लाख योनियों से निकाल कर ये मानव का शरीर दे दिया कि जाओ, इस शरीर से अब तुम अच्छे कर्म कर लो और मुझे पालो। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु किन्नर करुणा कर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम, क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कहते हैं बड़े भाग्य से ये मानव का शरीर मिलता है। क्या मिलता है मेरी मां? इसलिए भगवान की बड़ी दया है कि भगवान ने हमें मानव का शरीर दिया। इसलिए शरीर को पाकर क्या पाना है? भगवान को। कुछ काम ऐसे हैं जो इस शरीर से हो सकते हैं। कुत्ता बिल्ली के शरीर से कुछ काम नहीं हो सकते। क्या कुत्ता पुण्य कर सकता है? क्या कुत्ता किसी की हेल्प कर सकता है? जिस तरह आप काम कर सकते हैं, आप किसी को भोजन करा सकते हैं, है ना? कुत्ता वफादार होता है, आपके काम आता है, बात सही है। परंतु ईश्वर ने जितनी बुद्धि आपको दी है, जितना मदद आप कर सकते हैं किसी की, इंसानियत जो आपके भीतर है, कुत्ते के भीतर तो नहीं है ना। परमात्मा ना पाया। देखो, मानव शरीर पाके क्या पाना है? परमात्मा ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। इस शरीर को पाकर ईश्वर को ना पाया तो? कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। कपड़े रंगाने की जरूरत नहीं है, क्या रंगाओ? मन को। इसलिए शरीर पाया है
तो क्या करें, इस शरीर से मानव जाति की, जीव मात्र की सेवा। इसलिए हमारे सनातन धर्म में पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की, और साल में एक बार नाग को दूध पिलाने की नाग पंचमी। हम ऐसे प्राणी हैं जो हर जीव की सेवा करते हुए, सबका पेट भरते हुए, सबका ख्याल रखते हुए अपनी जिंदगी जीते हैं। हम सनातनियों को देखो कितना प्रकृति से जोड़ के हमारे ऋषि मुनियों ने रखा है। हम लोग क्या करते हैं, चिड़ियों को दाना डालते हैं, और दाना ही नहीं, हमारे तो कल्चर में क्या है, पहली रोटी निकलेगी तो किसके लिए, गाय के लिए। आप लोगों के यहां तो ऑस्ट्रेलिया में पहली रोटी गाय तक तो पहुंचती ना होगी, और आखिरी रोटी कुत्ते की। अच्छा, यहां कुत्ते नहीं है, हैं? अच्छा, सही है भाई, कुत्ते सब जगह होते हैं तो यहां कैसे नहीं है अच्छा, यहां वीआईपी कुत्ते हैं क्यों भारत के कुत्तों का भी लगवाओ। वो नहीं, वहां कुत्ते बेचारे, हमारे यहां भी कुत्ते बढ़िया हैं, सब लोग आखिरी रोटी कुत्ते को देते हैं। कुछ लोग हैं जो कुत्ते की रोटी भी खा के फिर खुद कुत्ते की तरह खाओ 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 कर भाव 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 लड़ते रहते हैं। पहली रोटी किसकी होनी चाहिए, गाय की। इसलिए आपके घर में गाय ना हो तो गौरी गोपाल गौशाला में जो गाय है, नियम बनाओ कि आप गौशाला में, गौरी गोपाल गौशाला में एक रोटी गाय को हमेशा पहुंचाएंगे, एक रोटी का सहयोग नित्य करेंगे। कुत्ते की रोटी जरूर निकालिए, पर यहां तो है ना, अब कुत्ते भी संभव नहीं है। इसलिए हमारी संस्कृति ने कितना अच्छी व्यवस्था की है। हमारे यहां कुत्तों की भी आजादी है, गलियों में बेचारे घूमते हैं। गाय भी घर घर पूजी जाए, ये भी अच्छा है। हमारे यहां चिड़ियों को दाना, कौए की भी ख्याल हम लोग करते हैं, कौआ का भी ख्याल, कौआ भी खाएगा, चिड़िया भी खाएगी। नाग पंचमी को नाग भी दूध पीता है हमारे यहाँ, बोलो हाँ। तो हमारे यहाँ कुल मिला के जो हमारी हिंदू संस्कृति है, हम हिंदू संस्कृति कहां से कनेक्ट है, प्रकृति से। पीपल की पूजा, वटवृक्ष की पूजा, तुलसी की पूजा, बिल्वपत्र की पूजा, प्रकृति। पहाड़ों की पूजा, हम प्रकृति से कनेक्ट हैं। इसलिए कहता हूं कि आप मनुष्य हैं, आप ही ये सारे कार्य कर सकते हैं, सारे लोगों को भोजन करा सकते हैं, सबका ख्याल रख सकते हैं। इसलिए भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है कि सबकी सेवा करो। तो भगवान पूतना का उद्धार करते हैं, बड़ी दया का परिचय देते हैं। पूतना पर कृपा हुई तो हम पर भी होगी, ये भरोसा है। इसके बाद भगवान करवट बदले, शकटासुर आया तो भगवान ने छकड़े पर लेटे थे, शकटासुर को मार गिराया। तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त को मारा। भगवान थोड़ा बड़े हुए और भगवान का नामकरण हुआ। भगवान कृष्ण का नाम किसने रखा, गर्गाचार्य जी ने। क्या नाम रखा, भगवान श्री कृष्ण का पहला नाम, जो नामकरण संस्कार हुआ, वो संस्कार क्या हुआ, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणैः। जो यशोदा आपकी गोद में बालक है, ये रोहिणी का बेटा है, इसका नाम होगा राम। पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। और यशोदा जो आपके पुत्र हैं, इनका नाम होगा शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। इनका नाम होगा कृष्ण, कर्षतीति कृष्ण। तो क्या नाम पड़ा इनका, कृष्ण। और बड़े भैया का नाम बलराम। तो कन्हैया, कृष्ण और बलराम, कृष्ण और बलराम। तो कृष्ण किसे कहते हैं, जो सबके मन को अपनी ओर खींच ले, आकर्षित कर ले सबके चित्त को, उनका नाम कृष्ण। और जो रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में बैठे रमण करें, उनका नाम राम है। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया और नामकरण संस्कार करके गर्गाचार्य जी चले गए। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए
और भगवान जब बड़े हुए तो बाल लीलाएं स्टार्ट हो गई। कभी भगवान अपने घर में ही माखन चुरी करके खाते हैं, कहीं भी मिल जाए माखन खा लेते हैं। और भगवान जब माखन खाते हैं तो मैया बोली, लाला का करे तू, मैया ये तैने बड़ी बड़ी अंगूठी पहना राखी है, बड़ो गर्म लगे मैया, तो मैं मक्खन के मटका में हाथ डाल के एक हाथ ठंडो करूं। अच्छा लाला, ला तेरे हाथ की ये अंगूठियां उतार दूं। हाँ मैया उतार दे। कन्हैया का हाथ देखती मैया जरा जरा से हाथ उन हाथों को चूमने लगती। कभी मैया लाला को गले लगाती, कन्हैया की सेवा करती। मैया यशोदा लाला की कंघी करती, आंखों में काजल लगाती, कमर में करधनी बांधती, पाँव में पायल बांधती। और जब कन्हैया छम छम करके चलते तो मैया को बड़ा सुख मिलता। जगत के पालनहार की मां बनने का सौभाग्य पाया है यशोदा मैया ने। अच्छा, भगवान कृष्ण की माता कौन है? देवकी, जिन्होंने प्रकट किया। लेकिन भगवान को लाड़ प्यार किसका मिल रहा है? यशोदा। अच्छा, जब यशोदा देवकी के पुत्र बने तो यशोदा के घर क्यों चले गए? इसकी भी एक लीला है, कहो तो सुनाऊं कथा। भगवान कृष्ण की जो मां है वो देवकी मां है, पर देवकी मां को इतना लाड़ ना मिला, इतना प्यार ना मिला, इतना सुख ना मिला जितना सुख यशोदा मैया को मिला। अच्छा, एक बात बताओ, यदि यशोदा मैया को और देवकी मैया को दोनों को एक पलड़े पे रखा जाए, तराजू के एक एक पलड़े पे, किसका पलड़ा भारी होगा? किसका? देवकी मां का पलड़ा भारी कि यशोदा? क्यों? 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 अच्छा, देवकी मां को मौका मिलता, बेचारी वो तो जेल में बंद थी ना। यदि जेल में ना होती तो कोई थोड़ी वो घर से निकाल देती कन्हैया को। वो भी यही लाड़ लड़ाती, वो भी यही प्यार करती। वो तो उनकी मजबूरी थी ना कि कंस ने जबरदस्ती बहन को जेल में बांधे रखा है। इसमें देवकी मां की क्या गलती है या नहीं? हां, देवकी मां की गलती है। क्या गलती है? उस गलती को ही मैं आप तक पहुंचाऊं। ऐसा है कि ये जो देवकी मां है, ये कौन है पिछले जन्म की? ये पिछले जन्म की माता है कैकई। जब राम वनवास चले गए 14 साल के लिए और कैकई मां का पूरा षड्यंत्र जब फ्लॉप हो गया, तब कैकई मां भरत जी से बोली कि भरत तो चित्रकूट जा रहा है ना राम से मिलने, मैं भी चलूंगी। भरत जी ने मना कर दिया, माता आप मत जाना, आपने तो वनवास भेजा है। तो कौशल्या मैया के पांव पकड़ के कैकई मां ने कहा, मां मुझे भी चलना है। कौशल्या मैया बोली, भरत यदि कैकई नहीं गई तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तब राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट कौन कौन गया? सब गए, पर उनमें कौन गई? माता कैकई। और माता कैकई जब पहुंची तो कैकई मां को अब गिलानी हो रही है कि मेरे कारण मेरे पति की भी मृत्यु हो गई, दशरथ जी की, और मेरे कारण मेरे राम को 14 साल का वनवास हुआ। कई बार ना हमें पछतावा तो होता है, पर पछतावा होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती, फिर तो पछतावा ही रहेगा। अब जो होना था वो तो हो गया। राम तो वनवास चले ही गए, दशरथ जी तो मर ही गए, अब तो वो जिंदा नहीं हो सकते ना। वो जो घर में खुशी का माहौल था अब वो वापस तो नहीं आ सकता, जान तो चली ही गई। अब आप पछताती रहो। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि बाद में पछतावा हो। विचार करके कार्य करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं इस कार्य से कितना फायदा समाज का होगा, कितना नुकसान होगा। विचार करके काम करना चाहिए। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़ें आपनो जग में होत हंसाएं। माता कैकई ने विचार नहीं किया, दशरथ जी ने खूब समझाया, नहीं मानी, और देखो अब राम जी वनवास चले गए। लेकिन अब पछतावा है। सिर झुका के गई राम चित्रकूट। राम सबसे पहले कैकई मां के पांव में गिर गए, माता आप आई हो, जय हो। प्रथम राम भेंटी कैकई। राम जी पहले चित्रकूट में किससे मिले? कैकई मां से। राम जैसा बेटा इस धरती में कहां प्राप्त है? सोचिए, जिस मां ने वनवास भेजा हो उस मां के प्रति भी राम इतना आदर रखते हैं। हमें तो जरा सा कोई अपमान कर दे तो उसके प्रति ना भावनाएं बदल जाती हैं। हम लाख प्रयास करें लेकिन मन तो नहीं मानता। हम कितने भी बाहर से अच्छे बने लेकिन भीतर से तो वो कसक रह ही जाती है। लेकिन धन्य है राम
कि जिस माँ ने वनवास भेजा उस माँ के प्रति रत्ती तनिक भी मलिनता नहीं है राम जी के मन में। कैकेयी माँ तो लेट कर प्रणाम किया, माता। कैकेयी माँ कुछ बोली नहीं। माँ, राम ने गले लगाया, माँ क्या हुआ, आप बोल नहीं रही हो माँ? कैकेयी माँ बोली, बेटा मैं क्या कहूं, मैं मुंह दिखा